दिल को दहला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहा जाता है 13 नंबर हॉन्टेड है और जो चीज़ भी नंबर 13 से जुड़ी होगी, खासकर कोई फ्लैट या कोई रूम, उसमें भूत प्रेत आत्माएं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जेम्स एक बिल्डिंग में किराए पे रहने आया। लैंडलॉर्ड जेम्स को चाबी देकर बताता है कि तुम्हारा फ्लैट नंबर 13 है। अपना सामान लेकर अपने फ्लैट में चला जाता है। जेम्स को उस फ्लैट से कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। जब से वो इस फ्लैट में आया था, वो रात में सो नहीं पाता था। रात भर उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। जेम्स लैंडलॉर्ड से भी पता करता है कि क्या इस फ्लैट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो बताता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेम्स एक रात अपने काम से घर आता है। वो सोफे पे बैठकर सारी लाइट्स ऑफ करके मूवी देख रहा था। अचानक से उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। जेम्स दरवाजे पे जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक लेटर पड़ा था। खोल कर पढ़ता है तो उसमें लिखा था यू विल डाई, जिसका मतलब है कि तुम मर जाओगे। जेम्स ये देखकर सोच रहा था कि ये लेटर किसने लिखा होगा। उसे लगता है कि ये किसी बच्चे की शरारत है। जेम्स वापस अपने सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगता है। अचानक से उसके बाथरूम से कोई आवाज़ आती है। वो बाथरूम में देखता है तो उसके वॉश बेसिन का नल चालू था और पानी बह रहा था। जेम्स उसे बंद करके जैसे ही ऊपर शीशे में देखता है तो जेम्स के पीछे एक काला साया दिख रहा था, जो अजीब सी मुस्कान लेके जेम्स को देख रहा था। वो साया अब धीरे धीरे जेम्स के पास आ रहा था। जेम्स जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं था। जेम्स अब बहुत बुरी तरह से डर गया था। वो एक फादर को कॉल करके बुलाता है। फादर उसे बताते हैं कि तुमने फ्लैट नंबर 13 लेके ही बहुत बड़ी गलती की है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस नंबर के फ्लैट में भूत रहते हैं? जेम्स उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरे घर को शुद्ध कर दिए। जब वो फादर बाथरूम में जाते हैं तो वही साया उनके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इतनी आसानी से निकाल दोगे? मैं सिर्फ एक नहीं हूँ, मेरे जैसी कई आत्माएं इस फ्लैट में बरसों से रह रही हैं। वो साया फादर को एक दीवार से लड़ा देता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जेम्स किसी तरह उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाता है। फादर कहते हैं कि तुम वो फ्लैट छोड़ दो, वरना तुम्हारा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। जेम्स उस घर को छोड़ देता है और दूसरी जगह रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद वही साया उसे फिर से अपने बेड के पास खड़ा दिखाई देता है। जेम्स समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उस फ्लैट में जाकर। वो साया अब जेम्स के साथ आ चुका था और वो उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।